चलिए आज इस एपिसोड में हम देखते हैं कि नवरात्रों में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम है शैलपुत्री। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय यानी शैल के पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। ये वृषभ पर विराजती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्र घंटा कहलाती है। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम है कुष्मांडा। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं। इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती है। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भव सागर से पार उतारती है और उसे लौकिक पारलौकिक उन्नति प्रदान करती है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वही एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी माता। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभुई मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती है तो वही नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन है सिंह। इनकी साधना के साथ इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभटकरी भी कहा जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाता है। ये दुष्टों का विनाश करती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरव वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पुण्य संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती है। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी यानी नारी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल के फूल पर विराजती हैं और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।